आज की हमारी स्पेशल रेसिपी बनी है हेल्थीफाई ऑर्गेनिक्स के सेसमे ऑयल के अंदर, और ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजराती पात्रा रेसिपी। इसके लिए हमें अरवी के पत्ते चाहिए। बारिश के मौसम में अरवी के पत्ते आपको हर जगह मिल जाएंगे, इजीली सब्जी वाले के पास अवेलेबल होते हैं। अब आप इनका जो हार्ड पार्ट है उसे रिमूव कर लें। जितना भी आपका पत्ता है उसे 2 से 3 बार आप धो लें, और 2 से 3 बार धोने के बाद इन पत्तों के अंदर से स्टेम पार्ट यानी जो कड़क वाला पार्ट है वो हम रिमूव कर देंगे। ये कड़क पार्ट हमें नहीं चाहिए। और आप जब भी अरवी के पत्ते यूज़ करें स्मॉल और मीडियम साइज़ के यूज़ करें। बहुत ज़्यादा जो बड़े पत्ते होते हैं वो आपको गले में चुभते हैं और उनके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट होती है। अब देखिए ये पत्ता मेरा बेकार है तो मैं इसे डिस्कार्ड कर दूंगी। पत्तों के ऊपर पेस्ट बहुत छिड़का जाता है, यानी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये पत्तों को बहुत बार धोना चाहिए। लगभग 2 से 3 बार आप पानी से धोएं। बिल्कुल साफ सुथरे नरम नरम पत्ते ही काम में लें। अगर आपके पत्ते कटे फटे हैं या ख़राब हैं तो उन्हें डिस्कार्ड कर दें। एक बार और मैंने इनको पानी से धो लिया है अच्छे से, जिससे इनके अंदर की कोई भी गंदगी हो तो निकल जाए। आप चाहें तो इन सारे ही पत्तों को कपड़े से पोंछ सकते हैं। अब सारे ही पत्तों को मैंने रोल कर दिया है। मैंने एक साथ बिल्कुल भी नहीं रखा, ये जैसे थे मैंने उसी तरह से रोल कर दिया। अब धीरे धीरे से आप इन पे कट्स लगा दीजिए। जब आप इस तरह से पत्तों को काटेंगे तो ये लंबे लंबे शेप में आ जाएंगे, यानी रोल्स टाइप में आप काट लेंगे इनको, और आपके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। इनके अंदर ना गंदगी है और ना ही कोई पेस्ट है। अब इनको एक बार निचोड़ दिया मैंने, क्योंकि 2 से 3 बार मैंने धोया है तो वाटर कंटेंट हो गया था। अब इन्हें निचोड़ के रख लीजिए। इसी के साथ अब हम ले लेंगे एक बड़ा बोल बड़ा लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको आटा जैसा गूंदना है, तो छोटा सा बोल ना लें। इस बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप बेसन। 1/4 कप 2 बार डाला है, आधा कप बेसन है। नमक डाल दीजिए। इसी के साथ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक, मिर्च। यहाँ मसाले थोड़े कम ही चलेंगे। यहाँ मैंने जो बेसन डाला है वो अभी कम है, बाद में हम पूरा डालेंगे। अमचूर पाउडर, तिल, थोड़ी सा सोडा, इन सबको डालें। अमचूर पाउडर इसके अंदर ज़रूर डालिएगा, और अगर आप चाट मसाला पसंद करें तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने प्याज 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च ली है। ये सिर्फ मैंने इसलिए ली है जिससे इसका टेस्ट एनहांस हो जाए। इट्स अप टू यू, आप डालना चाहते हैं कि नहीं। क्या होगा जब आप इसे खाएंगे ना तो अंदर से ये बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट रहेंगी। अब यहाँ 3 चम्मच में डाल रही हूँ इमली की चटनी। इमली की चटनी खट्टी और मीठी दोनों होती है। ये एक और चीज़ डालने से हमारा जो पात्रा है वो गला नहीं काटेगा, और आप इसे अच्छे से एंजॉय करके खा सकते हैं। 1-2 पीस पे हम रुक जाते हैं क्योंकि हमें गले में चुभने लगता है, तो ऐसा नहीं होगा। इमली की चटनी तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इमली की चटनी ना हो तो आप 1 चम्मच अमचूर और 1 से 1.5 चम्मच छोटी चम्मच आप इसमें चीनी डालिए या शुगर पाउडर डालिए। अब धीरे धीरे आप इसका आटा गूंदने लगे। देखिए मैंने आधा थोड़ा इसको एक साथ बाइंड कर लिया है। अब हमने आधा कप बेसन और डाल लिया है। मैंने 1 कप लिया था बेसन, और उसका पहले मैंने आधा डाला, फिर मैंने आधा डाला। जब भी आप कोई भी चीज़ डो फॉर्म में लगाते हैं तो आप अपने आटे को या फ्लार को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और उसे 2 बार में डालें, तो आपको कंसिस्टेंसी या जो आपको हार्डनेस या सॉफ्टनेस चाहिए वो आप बैलेंस कर पाएंगे। यहाँ मैंने आटा लगा लिया है। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है, लगभग आधा चम्मच के करीब ऑयल स्प्रे किया है, और ऑयल स्प्रे करने के बाद आप इसे फिर से अच्छे से बाइंड कर लें। आप देख सकते हैं ये आटा चिपचिपा और लचीला सा है, इसी तरह का चाहिए। बिल्कुल हार्ड डो नहीं लगाना है। इसके अंदर हमने सोडा डाला है तो ये फूल जाएगा और ये अपनी शेप में डबल हो जाएगा। अब इस तरह से आप रोल्स बना लीजिए। अरवी के पत्तों के पे जो आपको लेप लगाना पड़ता था, फिर रोल करना पड़ता था, वो सब झंझट से मुक्ति मिल गई, और आप इस तरह से बना लें। मुझे ये बहुत कन्वीनियंट मेथड लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। मतलब खाने में बेसन और अरवी दोनों आते हैं, उसमें अरवी बहुत ज़्यादा आने से कई लोगों को परेशानी होती है। मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपसे यही मेथड शेयर कर रही हूँ। और इसमें आप बिल्कुल भी इमली की चटनी ना भूलें, इट विल इन्हांस द टेस्ट टू द डबल। अब आप देखिए मेरे दोनों रोल्स तैयार हैं। लगभग मैं सेम क्वांटिटी के रोल्स बना रही हूँ, मतलब लगभग दोनों रोल्स एक जैसे ही शेप एंड साइज़ के बना रही हूँ।
यहाँ मैंने एक जाली ली है, उस पर ऑयल स्प्रे कर लीजिए और ऑयल स्प्रे करने के बाद एक बार रख के देख लीजिए ये दोनों रोल्स इस पर आते हैं कि नहीं। देखिए बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं। यहाँ मैंने बॉइलिंग के लिए वाटर रख दिया था, लगभग आधा लीटर पानी रखें, उस पर स्टैंड रखें और उसके बाद आप ये जाली डाल दें। जाली डालने के बाद और बॉईल आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। ठंडे पानी के अंदर आप इनको ना रखें, फिर उसको प्रोसेस होने में बहुत देर लगती है। अब जैसे उबलता हुआ पानी, अब आप इसे बंद करेंगे, विद इन 15 मिनट्स आपके ये पात्रा साइज में डबल हो जाएंगे। इन्हें निकाल लें, रूम टेम्परेचर पे आने पे इन्हें ठंडा करें। बिल्कुल भी गर्मा गर्म में कट ना करें, ये बिखर जाएंगे। जैसे ही आप इन्हें काटेंगे ना, ये अपनी शेप होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो जब आप ये पात्रा के जो बड़े बड़े हमने रोल्स बनाए, इनको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने दें, ठंडा होने दें और फिर आप कट करें। जब आप कट करेंगे तो ये बिखरेंगे नहीं। एक बार मैं ऐसी गलती कर चुकी हूँ, तो आप इस गलती को ना दोहराएं और इस तरह से इन सभी रोल्स को काट लीजिए। चलिए चलते लेते हैं एक पैन। देखिए जब भी आप स्टील के कुकवेयर यूज़ करेंगे तो ये तो प्रॉब्लम आएगी कि वो जलते हैं। तो सबसे पहले उन्हें अच्छे से गर्म करें, उन पे बबल टेस्ट कर लें। जब जैसे ही आपके पानी इस तरह से बबल नाचने लगे तभी ऑयल डालिएगा। आज हम यूज़ कर रहे हैं इस रेसिपी के लिए वुड प्रेस सेसमे ऑयल, यानी तिल का तेल में बना रही हूँ मैं। बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो कर दें। अब इसके अंदर डालिए राई आधा चम्मच, एक बड़ा चम्मच आप डालिए इसके अंदर तिल, सफ़ेद तिल डाला है मैंने। इसी के साथ करी लीव्स यानी मीठा नीम डाल दिया है मैंने और बिल्कुल कम फ्लेम पे गर्म होने दें। देखिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सारे ही झाग नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए आज हम तिल का तेल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हल्के फुल्के झाग दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें हीट नहीं किया जाता है इसलिए इनमें झाग आते हैं। थोड़ी सी खुशबू भी आपको महसूस हो सकती है। यहाँ झाग की वजह से आपको लग रहा है पैन में ऑयल ज़्यादा होगा, लेकिन ऑयल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बबल्स आते हैं किसी किसी ऑयल के अंदर कोल्ड प्रेस में, तो आपको लग रहा है। अब आप देखिए, अब हम इन्हें फ्लिप कर रहे हैं। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ थोड़ी सी हाई की है 1 मिनट के लिए, अब मैंने कम कर दी है और इन्हें गोल्डन क्रस्ट, बाहर से बिल्कुल गोल्डन गोल्डन क्रस्ट आ जाए तब तक आप इन्हें सेकते रहिए। लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपके जो ये पात्रा बने हैं ये थोड़ा ऑयल एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने सोडा डाला है इसलिए भी ये सॉफ्ट एंड डेलिकेट हैं। खाने में बिल्कुल अच्छे लगेंगे, हल्के से खट्टे मीठे लगेंगे आपको ये खाने में। और जो ये क्रिस्पीनेस आई है तिल के तेल से, हमने जो इन्हें क्रिस्प किया है और ऊपर से रोस्टेड तिल, करी लीव्स, इन सभी से इसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। लगभग 4 मिनट के अंदर ये बनके तैयार हैं। अब आप चलिए इन्हें सर्व कर देते हैं। इन्हें आप जब सर्व करते हैं तो आप केचप का यूज़ कर सकते हैं, नारियल की चटनी का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही आप हरे धनिए की चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो ये अच्छे लगे, आपको ये कैसे लगे बना के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, तब अच्छे लगेंगे आपको। कई बार सीज़न में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम जब उन्हें बनाते ही नहीं है तो हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जो सब मैंने खाया है वो हर चीज़ अपने बच्चों को टेस्ट कराऊँ। इसीलिए मैं हर वो रेसिपी ट्राई करती हूँ, हर वो चीज़ ट्राई करती हूँ जो भी सीजनल होता है। तो इस बारिश के मौसम में आप भी ट्राई करिए। अरवी के पत्तों का पात्रा क्विक एंड ईजी रेसिपी है। थोड़े से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर लेना, जिससे आपकी रेसिपी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बनेगी। चलिए मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।